हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो लेके आए हैं, देखिए ये किरण पब्लिकेशन का जो नया सामान्य अध्ययन का बुक लॉन्च किया गया, जिसमें कि टोटल 6300 प्लस MCQ जिस बुक में दिया हुआ है, और वो भी चैप्टर वाइज। तो देखिए आज जो वीडियो लेके आए हैं, आज हम लोग इसका चैप्टर विश्व का इतिहास जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और देखिए विश्व का जो इतिहास चैप्टर है इस बुक में, इसमें टोटल 182 MCQज दिया हुआ है इस बुक में। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग टोटल 182 क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो हम लोग इस बुक का सेशन किए हैं उसमें भारत का इतिहास जो चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इस टॉपिक से जो है जितने भी MCQs था वो सारे के सारे जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बहुत अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ। किस देश का? सही आंसर है देखिए जापान का जो है औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश है वो? तो वो हो जाएगा देखिए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स सही आंसर हो जाएगा इसका, यह जर्मन चिंतक थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसे ब्लू बुक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि ईरान की मुद्रा क्या है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे रियाल। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कह रहा है इसमें कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। सही आंसर है अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह जो है वह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो वह है यहूदी धर्म का। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कह रहा है इसमें फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो फिनलैंड की संसद को संसद ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए जो 9 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको कि ब्रिटेन कहा जाता है, उसका राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सही हो जाएगा इसका गुलाब, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक तो सही हो जाएगा इसका देखिए सोने का शेर, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इसमें कि स्वत्व गुण धर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया। तो यह सिद्धांत दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि बांग्लादेश का सृजन हुआ। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। तो देखिए वह था नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें है कि जापान की करेंसी क्या है। जापान की करेंसी को क्या कहा जाता है? तो जापान की करेंसी को येन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 100 ईयर्स वॉर यानी कि 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है किसके बीच में। तो देखिए यह श्रृंखला जो है वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही जो दिया हुआ है देखिए यह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, और इसमें कह रहा है कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? सही आंसर है नेसेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। डायनासोर का कब्रिस्तान निम्न में से किसे कहा जाता है? तो मोन्टाना को जो है डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि चीन की संसद कहलाती है। चीन की संसद क्या कहलाती है? सही आंसर है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। सिंह नहीं है तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का। ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो यह मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, किसके नेतृत्व में, तो यह प्राप्त हुआ था देखिए जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वह थी श्री मावो भंडार नायक है। यह श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और विश्व की भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 23। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो यह हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन पारसियों की किताब है, इनमें से कौन पारसियों की किताब है, तो वो हो जाएगा देखिए जेंड अवेस्ता। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि म्यांमार की नई राजधानी है, म्यांमार की नई राजधानी तो हो जाएगा नेपिदाव। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि पेरू की राजधानी कहाँ है, पेरू की राजधानी, तो पेरू की राजधानी है लीमा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि फिजी की राजधानी कौन सी है, फिजी की राजधानी, तो फिजी देश की राजधानी सुआ। ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग दिया हुआ है यह सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि दिनार किस देश की मुद्रा है, दिनार सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 3 यह इराक की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, तो यह हुआ था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33 और इसमें कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, तो यह की गई थी याद रखिएगा 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि अबाकस की खोज इस दौरान हुई, अबाकस की खोज किस दौरान हुई थी, तो यह हुई थी देखिए सांग सभ्यता काल के दौरान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, तो देखिए फ्रांस जो है इन्होंने ही शासन किया था जर्मनी पर 18वीं शताब्दी में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, जापान की संसद क्या कहलाती है, जापान की संसद सही आंसर है डायट, जापान की संसद को डायट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है रियाल मुद्रा है इस देश की, रियाल जो है वह किस देश की मुद्रा है, सही आंसर है सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, रेड क्रॉस का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो ब्राज़ील की मुद्रा रियल। ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, कह रहा है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है, मोरक्को की राजधानी, तो मोरक्को की राजधानी है रबात। ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, किस देश की मुद्रा है, तो वो हो जाएगा देखिए ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भूटान की मुद्रा क्या है, तो देखिए भूटान की जो मुद्रा होती है यह यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, क्योंकि भूटान की जो मुद्रा होती है वो गुल्ट्रम होता है, ठीक है। क्या होता है, गुल्ट्रम होता है, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, भूटान की जो मुद्रा होती है वो गुल्ट्रम होती है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43 और देखिए कह रहा है इसका कि गौल देश का नया नाम क्या है, गौल देश का नया नाम, तो वह हो जाएगा देखिए फ्रांस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि ओमान की राजधानी कहाँ है, ओमान की राजधानी, तो ओमान की राजधानी मस्कट है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 नेपाल में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, सही आंसर है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, किस घटना को, तो यह कहा जाता है देखिए स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया, तो यह चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं, किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो यह रॉबर्सपियर के शासनकाल को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए,
देखिए इसमें है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था, तो वह देश हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, कौन सी घटना है वो, तो वह है देखिए राष्ट्रसंघ का गठन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए कह रहा है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी, तो यह परिभाषा दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो यह तैयार किया था थॉमस जेफरसन ने, ऑप्शन नंबर 3 है सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, बी और डी, यानी कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण और उसके बाद जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए इटली, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम था धोरी शक्ति, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि समुराई योद्धा वर्ग है कहाँ के, समुराई योद्धा वर्ग कहाँ के हैं, तो यह है जापान के, ऑप्शन नंबर 3 है सही आंसर। नेक्स्ट देख लेंगे कि 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो देखिए यह लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि फासिज्म विश्वास करता है, फासिज्म विश्वास करता है किस पर, तो यह एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि सामान्य बुद्धि इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 62 नंबर, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है, तो इसका विषय हो जाएगा कानून में समानता, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहले दो ऑप्शन देख लीजिए, एक है 16 अगस्त 1945, दूसरा है 26 अगस्त 1945। आइए इसका बाकी का भी ऑप्शन देख लेंगे इधर। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन और दिया हुआ है, ठीक है, 8 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945, तो सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। पहली परमाणु आपदा जो हुई थी वह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश को सूर्योदय का देश कहा गया, किस देश को सूर्योदय का देश कहा गया है, तो वह देश है जापान, ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन, तो वह जाना जाता है बेल्जियम, बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रूसो की, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है, सही आंसर है देखिए इसका राज्य में निवास करती है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए कह रहा है इसमें कि प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, प्रजातंत्र के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है, तो वह हो जाएगा देखिए भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर 4 है। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे, तो इसके प्रतिपादक थे मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है इसमें कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, सही आंसर है अरस्तु को, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका 14.2%, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि नेपाल का पहला संविधान कब बना, सही आंसर है 1948 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है, किसने दी है, तो यह दिया है मैरियट ने, ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है
कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह कथन था लास्की का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है इसमें कि लोकतंत्र का वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस का, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? सही आंसर है इसका देखिए 40 लाख। ठीक है, 10 लाख से बढ़कर कहाँ? 40 लाख, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है इसमें कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो यह लागू हुई थी 1870 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो सही हो जाएगा देखिए अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ पे कह रहा है कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इनका संबंध था कार्बोनरी से, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सही आंसर है इसका देखिए प्रधानमंत्री के पद पर, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो यह हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 है सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था ट्रॉटस्की ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि माइन कैंप किसकी रचना है? माइन कैंप किसकी रचना है? तो यह हिटलर की रचना है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका की खोज तो यह की गई थी 1492 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88। देखिए इसमें कह रहा है कि कस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका पतन जो हुआ था वह 1453 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसके प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया कह रहा है इसमें कि फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी याद रखिएगा आप लोग, यह 1789 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? सही आंसर है इसका कैक्सटन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर 4, रूसों ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो यह शुरुआत हुई थी चीन में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वह व्यापारी थे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो सही हो जाएगा देखिए यह कंबोडिया के शासक थे, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि बैस्टिल का पतन कब हुआ? बैस्टिल का पतन कब हुआ? तो इसका पतन हुआ था ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो यह गिराया गया था हिरोशिमा में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो देखिए फ्रेंड्स ये आधारित होता है उदारवाद पर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि फिदेल कास्त्रो किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्यूबा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्शल टिटो किस देश के नेता थे? मार्शल टिटो तो यह थे यूगोस्लाविया के नेता, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह थे सोवियत संघ के, ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीतियों की शुरुआत किसने की? तो यह शुरुआत करी गई थी मिखाइल गोरबाचेव के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें निम्नांकित में से कौन देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है?
निम्नलिखित में से कौन सा देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे रूस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे कह रहा है इसमें कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बराक ओबामा किस दल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स यह संबंधित है डेमोक्रेटिक पार्टी से, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व किसका नारा था? तो यह नारा था फ्रांसीसी क्रांति का, ऑप्शन नंबर 3 हो जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बंध जाता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था रूसो ने, ऑप्शन नंबर 3 है सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 112। देखिए इसमें कह रहा है कि लॉस्की किस देश का राजनीतिक चिंतक था? किस देश का था ये? तो ये था इंग्लैंड के, ऑप्शन नंबर 1 है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 113। देखिए कह रहा है इसमें कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था लॉस्की ने, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें किसने कहा न्याय शक्तिशाली का हित है? किसने कहा था? तो यह कहा था थ्रैसीमेकस ने, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? देखिए फ्रेंड्स यह अरस्तु को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि किसने कहा बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? किसने कहा है कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स यह कहा है ब्राइस ने। किसने कहा है? ब्राइस ने, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें एक क्वेश्चन नंबर 118 में कि किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? किसने कहा? तो यह काय फाइनर ने, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है? तो यह पाया जाता है देखिए इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो यह हुई थी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। देखिए फ्रेंड्स इसका कह रहा है कि जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो यह प्रतिपादित किया था देखिए माल्थस ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो इसकी उत्पत्ति हुई है देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो यह लागू किया देखिए 1765 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? सही हो जाएगा देखिए इसका सामंतवाद, ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 125। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? यह किसने कहा था? तो देखिए फ्रेंड्स यह कहा था अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 126। देखिए कह रहा है इसमें कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय तो वो हो जाएगा देखिए दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, ऑप्शन नंबर 1 है सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि लास्की के विचार से संप्रभुता, लास्की के विचार से संप्रभुता सही हो जाएगा बहुलवादी है, ठीक है। संप्रभुता क्या है? बहुलवादी है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो सही हो जाएगा देखिए इसका हॉब्स, ठीक है। यह किसका कथन है? यह कथन किसका था? तो हॉब्स का था, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुई थी, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुई थी, सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अफीम युद्ध से। किससे हुआ था? अफीम युद्ध से हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा देखिए मेसोपोटामिया धर्म से, ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? कौन सी संधि है वो? तो देखिए फ्रेंड्स वह संधि है नेटो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? तो वो हो जाएगा यहाँ पे होमर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है इसमें कि निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है, निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए लिंडसे मैटलैंड, ऑप्शन नंबर 4।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 134 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। तो देखिए वह प्रमुख कारण हो जाएगा यहाँ पे रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। किस यूरोपीय जाति को, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे डच, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करा दिया। किस घटना ने, तो वह घटना हो जाएगा देखिए यहाँ पे पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स यह आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, बेलग्रेड 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कतर की मुद्रा क्या है। कतर की मुद्रा कतर की जो मुद्रा होती है वो होती है रियाल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो यह जापान में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है कि येन मुद्रा है कहाँ की, तो येन जो है यह जापान की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 142 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि चीन के शासक कुबलई खां के राज दरबार के वैभव का उल्लेख किसने किया था, तो इसका उल्लेख किया था मार्को पोलो ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें है कि कस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो पतन हुआ था फ्रेंड्स वह हुआ था 1453 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अमीरगो वेस्पुची किस देश का नाविक था, किस देश का, तो देखिए यह था स्पेन का नाविक, ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इसमें कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था, तो देखिए फ्रेंड्स यह युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं ही राज्य हूँ यह किसका कथन था, तो देखिए फ्रेंड्स यह कथन था लुई 16वां का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे फ्रांस की राज्य क्रांति से, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कह रहा है इसमें कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 जुलाई को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है। वाइमर संविधान का संबंध किससे है, तो जर्मनी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अल्सास लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, तो आइए पहले इसका यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। और देखिए इसका जो सही आंसर 151 का हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी का था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो यह प्रारंभ हुआ था 1939 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ, तो वह देश हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो यह बना था 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो यह जापान में है, ऑप्शन नंबर 4 है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ स्थित है। पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है, देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, यह स्थित है काठमांडू में, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें कि अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की खोज जो है यह किया गया था कोलंबस के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध, तो सही आंसर है 1914 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 161, कह रहा है इसमें निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, नेल्सन मंडेला जो है यह दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। किस देश में स्थापित हुई थी, तो यह स्थापित हुई थी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। लेनिन का उत्तराधिकारी, तो सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्टालिन, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है इसमें कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। किस घटना ने, तो यह दिया था, याद रखिएगा आप लोग, फ्रांस की क्रांति ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, तो इसका तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता तो वह थे वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था रूस में, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 169 हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। सही आंसर हो जाएगा, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, देखिए ऑप्शन नंबर 2 एडोल्फ हिटलर ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो यह घोषित किया गया था, आप लोग याद रखिएगा, वर्साई में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें है विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था सर्वप्रथम अमेरिका में, ऑप्शन नंबर 3 है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था। तो सही आंसर है, देखिए यह जनसंघर्ष के दौरान, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। किस युद्ध में हार के बाद, तो वह हो जाएगा देखिए वाटरलू के युद्ध में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 175, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस पे कि कीव राजधानी है, कीव राजधानी है किसकी। तो यह यूक्रेन की राजधानी है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ब्रिटेन जो है इसमें शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, तो इसका तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगाल ने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो वह निर्मित हुआ था, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 180। देखिए इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 181 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 181। और देखिए इसमें कह रहा है कि आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था। तो यह मिलाया गया था देखिए 1801 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस चैप्टर जो विश्व का इतिहास चैप्टर है, इसका अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 हो जाएगा। कह रहा है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, तो यह हुआ था 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था विश्व इतिहास का टोटल 182 क्वेश्चन, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो नया समान अध्ययन का बुक लॉन्च किया गया है, जो कि चैप्टर वाइज इस बुक में सारे बिहार का जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुआ है वो सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक में सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी करें या फिर बिहार दरोगा का एग्जाम अगर आप लोग देने वाले हैं या फिर बिहार सिविल कोर्ट का, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।